जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन अंबे आईटी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक एमएस पावर पॉइंट, जिससे संबंधित हम कुल 100 एमसीक्यू करेंगे जो आपको एग्जाम में मदद करेंगे होल कंपटीशन। तो आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्लाइड ऑब्जेक्ट को बिना उसका अनुपात यानी कि प्रोपोर्शन बिगाड़े चारों कोनों के समान रूप से रिसाइज करने के लिए किस कुंजी को दबाकर ड्रैग करना चाहिए? ऑप्शन है शिफ्ट, कंट्रोल, शिफ्ट प्लस कंट्रोल या अल्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। शिफ्ट के साथ कंट्रोल की दबाएंगे तो हम किसी भी स्लाइड ऑब्जेक्ट को बिना बिगाड़े चारों कोनों के समान रूप से रिसाइज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एल या कंट्रोल प्लस एम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पावर पॉइंट के अंदर हाइपरलिंक को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एच के शॉर्टकट के द्वारा हम हाइपरलिंक को जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट का वैलिड व्यू नहीं है? क्वेश्चन साथियों ध्यान से पढ़ना, नहीं पूछा हुआ है। ऑप्शन नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, पेज लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पावर पॉइंट में पेज लेआउट व्यू नहीं होता है। नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू और आउटलाइन व्यू होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब पेज लेआउट व्यू नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स को एक सिंगल स्क्रीन पर रीअरेंज क्रम बदलने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है? स्लाइड शो व्यू, नोट पेज व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू या रीडिंग व्यू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइड शॉर्टर व्यू, ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक पावर पॉइंट शो फाइल को डबल क्लिक करने पर क्या हो जाता है? यानी कि पावर पॉइंट शो में फाइल पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है? वह सीधे स्लाइड शो मोड में खुलती है, वह नॉर्मल एडिटिंग मोड में खुलती है, पासवर्ड मांगती है या वेब ब्राउजर में खुलती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो सीधे स्लाइड शो मोड में खुल जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड पर वापस जाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट काम आता है? यानी कि प्रेजेंटेशन पर पहली स्लाइड पर वापस जाना है तो कंट्रोल प्लस होम, अल्ट प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम या केवल होम। तो राइट आंसर क्या होगा? अगर आप कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे तो आप पहली स्लाइड पे चले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 7वां। किसी स्लाइड के टेक्स्ट को जस्टिफाई यानी कि दोनों तरफ से संरेखित करने का शॉर्टकट की क्या है? यानी कि कोई स्लाइड का कोई टेक्स्ट है, माना कि ABCD कोई टेक्स्ट है, तो इसको चारों तरफ से जस्टिफाई करके रखना बराबर साइज में, तो कौन सी शॉर्टकट की उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस जे या कंट्रोल प्लस एल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस जेड को हम जस्टिफाई करने के लिए यूज करते हैं। बाकी ऑप्शन देखो तो अगर आपको लेफ्ट अलाइन लेना है तो आप कंट्रोल प्लस एल का यूज करेंगे, किसके लिए? लेफ्ट अलाइन के लिए। और अगर आपको राइट अलाइन लेना है तो आप कंट्रोल प्लस आर यूज करेंगे राइट। और आपको अगर सेंटर में लेना है तो आप कंट्रोल प्लस ई का उपयोग करेंगे। सेंटर के लिए ध्यान रखना, कंट्रोल के साथ आपको ई प्रेस करना पड़ेगा, ये कंफ्यूज हो जाता है। सेंटर के लिए सी भी आ सकता है, नहीं ई आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पावर पॉइंट में किसी टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट जैसे SH2O ये लिखा हुआ 2 में बताने की शॉर्टकट कुंजी क्या है?
यानी कि सब स्क्रिप्ट में लिखना है आपको, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल माइनस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस इक्वल साइन के माध्यम से आप किसी टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट में बदल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब स्क्रिप्ट का मतलब जैसे ए फॉर ऐसे लिखा होता है उसे सब स्क्रिप्ट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्लाइड के बैकग्राउंड में किसी पिक्चर या वाटरमार्क को धुंधला दिखाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपको पेज में क्या दिखाना है साथियों, वाटरमार्क दिखाना है, तो आप क्या यूज करेंगे, ट्रांसपेरेंसी, वैश आउट, ग्रे स्केल या ब्लर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप लाइव स्लाइड शो को बीच में ही रोकना चाहते हैं तो कौन सी कुंजी दबाएंगे। अगर स्लाइड शो चल रही है और बीच में रोकना है तो कौन सी कुंजी दबाएंगे, इंटर, बैक स्पेस, स्केप या स्पेस बार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, स्केप, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्लाइड पर एक्शन बटन को किस मेन्यू टैब के माध्यम से इंसर्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन है कि किस एक्शन माध्यम से मेन्यू टैब के माध्यम से इंसर्ट किया जाता है किसी एक्शन बटन को। ऑप्शन है डिजाइन एक्शन, इंसर्ट के बाद सेव, होम के बाद अरेंज, स्लाइड के बाद सेटअप में जाके। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट के बाद आप सेव में जाके एक्शन बटन को लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रस्तुति के दौरान स्क्रीन को पूरी तरह से व्हाइट सफेद करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है। ऑप्शन डब्ल्यू, बी, एस या स्पेस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में पहले से बनी किसी आकृति को बिना डिलीट किए दूसरी आकृति में बदलने के लिए आप क्या करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन है चेंज शेप, रीसेट शेप, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट या एडिट पॉइंट्स। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, चेंज शेप या शेप फॉर्मेट टैब के तहत आप आकृति को बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नई प्रस्तुति यानी कि न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने का शॉर्टकट क्या है। कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस पी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की का उपयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, किसी टेक्स्ट को ऑल कैप्स यानी कि सभी बड़े अक्षरों में बदलने का शॉर्टकट क्या है। यानी कि सभी को कैप्स लॉक में बदलना है तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी या कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अल्ट, कंट्रोल शिफ्ट और ए के साथ आप सभी को अल्फाबेटिक वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हैंड आउट मास्टर का उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए किया जाता है। हैंड आउट का उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए किया जाता है। स्लाइड के एनिमेशन को प्रिंट करने के लिए, प्रिंटेड ऑडियंस हैंडआउट्स को लेआउट को फॉर्मेट में बदलने के लिए, स्पीकर नोट्स की स्क्रीन सेटिंग के लिए या स्लाइड के बैकग्राउंड को बदलने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, हैंड आउट मास्टर का उपयोग हम प्रिंटेड ऑडियंस हैंडआउट के लेआउट को फॉर्मेट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, पावर पॉइंट रिबन में टेल मी या सर्च बार को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ऑप्शन क्या है, अल्ट प्लस क्यू, अल्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस एफ या F1। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अल्ट प्लस क्यू, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी प्रेजेंटेशन को पीडीएफ फॉर्मेट में बदलने का सीधा विकल्प कहाँ मिलता है? ऑप्शन है रिव्यू टैब में, डिजाइन टैब में, फाइल एक्सपोर्ट में या व्यू टैब में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फाइल और एक्सपोर्ट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान स्लाइड को डिलीट करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी कुंजी दबाई जा सकती है? तो वर्तमान स्लाइड को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाएगी? डिलीट, बैक स्पेस, दोनों या कंट्रोल प्लस डी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। डिलीट और बैक स्पेस से आप डिलीट कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग या ग्रामर की जांच शुरू करने की मानक शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो स्पेलिंग और ग्रामर की जांच की मानक शॉर्टकट कुंजी F5, F7, F11, F2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, F7। साथियों, यहाँ तक क्वेश्चन 20 हो गए, आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 21, पावर पॉइंट में अनडू करने की अधिकतम सीमा यानी कि मैक्सिमम अनडू लेवल्स डिफॉल्ट रूप से कितनी बार जिसे बदला जा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 20 बार, 50 बार, 100 बार या 150 बार? तो राइट आंसर क्या है? अधिकतम 20 बार अनडू कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड लेआउट विकल्प किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? ऑप्शन है डिजाइन, इंसर्ट, होम, व्यू। तो जो स्लाइड लेआउट टैब है वो आपको होम टैब के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या पावर पॉइंट में एक स्लाइड का ओरिएंटेशन यानी कि पोर्ट्रेट और दूसरी का लैंडस्केप एक साथ किया जा सकता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोर्ट्रेट और ये हो गया पोर्ट्रेट, ये हो गया लैंडस्केप, दोनों एक साथ किया जा सकता है। ऑप्शन है हाँ सीधे किया जा सकता है, नहीं पूरी फाइल का ओरिएंटेशन एक ही रहता है, केवल वर्ड डॉक्यूमेंट लिंक करके संभव या मैक्रो के द्वारा संभव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नहीं, पूरी फाइल का ओरिएंटेशन एक ही रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चयनित टेक्स्ट का केस बदलने, चेंज केस स्टेट सेंटेंस लोअर और अपर शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि आपको कोई सेंटेंस बदलना है, कोई लोअर को अपर करना है, अपर को लोअर करना है, तो आपको शॉर्टकट की के साथ जाएंगे। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, शिफ्ट प्लस F3, अल्ट प्लस F3 या कंट्रोल प्लस F3। सही जवाब क्या हो जाएगा? शिफ्ट के साथ F3। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नोट पेज व्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है दर्शकों को नोट्स दिखाना, प्रत्येक स्लाइड के साथ जुड़े स्पीकर नोट्स को देखना और प्रिंट करना, आउटलाइन टेक्स्ट को एडिट करना, एनिमेशन की टाइमिंग सेट करना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक स्लाइड के साथ जुड़े स्पीकर नोट्स को देखना और प्रिंट करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां, यदि आप चाहते हैं कि हर नई स्लाइड में एक निश्चित फॉन्ट और कलर स्कीम पहले से लागू हो, तो आपको किसे मॉडिफाई करना चाहिए? ऑप्शन है हैंड आउट मास्टर, स्लाइड मास्टर, नोट मास्टर, केवल पहली स्लाइड को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, राइट आंसर स्लाइड मास्टर, ठीक है। आप स्लाइड मास्टर में मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, डिजाइन आइडिया पावर पॉइंट डिजाइनर फीचर का उपयोग करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑफलाइन मोड, सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन, ऑफिस 365, एडवांस मैक्रो कोडिंग या ग्राफिक्स कार्ड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट कनेक्शन, ऑफिस 365 या आधुनिक संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड मास्टर पदानुक्रम हेरारकी में सबसे ऊपर स्थित मुख्य स्लाइड को क्या कहा जाता है? लेआउट मास्टर, थीम मास्टर, मास्टर स्लाइड या पेरेंट स्लाइड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जिसे हम मास्टर स्लाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में डिफॉल्ट रूप से वाइड स्क्रीन स्लाइड का आकार एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? वाइड स्क्रीन स्लाइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 16:9। इसमें 16:9 रेशियो में इसे हम वाइड स्क्रीन स्लाइड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30वां, पुरानी सीआरटी स्क्रीन या प्रोजेक्टर के लिए किस स्लाइड आकार का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, थंबनेल पेन में दो स्लाइड के बीच एक खाली स्थान पर राइट क्लिक करके आप क्या बना सकते हैं जो स्लाइड को अलग अलग श्रेणियों में बांट सकता है? ग्रुप, सेक्शन, फोल्डर या कैटेगरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन खोलने के लिए स्लाइड के खाली हिस्से पर क्या करना पड़ता है? फॉर्मेट बैकग्राउंड को खोलने के लिए तो क्या करोगे? डबल क्लिक, राइट क्लिक, कंट्रोल क्लिक, अल्ट क्लिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप किसी प्रेजेंटेशन की थीम को बदलना चाहते हैं तो यह विकल्प किस टैब में मिलेगा? प्रेजेंटेशन है उसकी थीम को बदलना है तो आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे? ऑप्शन है होम, इंसर्ट्स, डिजाइन या व्यू। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? डिजाइन व्यू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शेप के अंदर के रंग को पूरी तरह से हटाने के लिए कौन सा विकल्प चुना जाता है? माना कि आपने कोई शेप आकृति बनाई और उसके अंदर कोई कलर भर रखा है, उसको आपको हटाना है तो क्या करेंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक साथ हटाना है तो नो फिल कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक आकृतियों को मिलाकर एक अस्थायी ग्रुप बनाने की शॉर्टकट की क्या है? दो या दो से अधिक आकृति को मिलाकर एक ग्रुप बनाना है तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से बने ग्रुप को वापस अलग अलग आकृतियों में तोड़ने का शॉर्टकट की क्या है? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट स्मार्ट गाइड्स का पावर पॉइंट में क्या काम है? स्पेलिंग को चेक करना, ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की समांतर अलाइन करने में मदद करना, एनिमेशन पाथ दिखाना या फाइल का साइज कम करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के समांतर संरेखित करने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्शन पेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सिलेक्शन पेन का उपयोग केवल टेक्स्ट को सुनने के लिए, स्लाइड पर मौजूद सभी ऑब्जेक्ट को सूची को देखने, छिपाने या उनका क्रम बदलने के लिए, नई स्लाइड चुनने के लिए या थीम का चयन करने के लिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्लाइड पर मौजूद सभी ऑब्जेक्ट की सूची देखने, उन्हें छिपाने या क्रम को बदलने के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन, किसी आकृति को 90 डिग्री पर घुमाने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? डिजाइन, शेप फॉर्मेट, होम या व्यू। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शेप फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड पर ग्रिड लाइन को ऑन करने की शॉर्टकट क्या है? तो स्लाइड पर ग्रिड लाइन को ऑन करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F9, अल्ट प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9 या F9। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस F9। अगला क्वेश्चन, स्लाइड पर गाइड्स को स्क्रीन पर देखने या छिपाने का शॉर्टकट तो क्या होता है? अल्ट प्लस F9 के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आई ड्रॉपर टूल का मुख्य कार्य क्या है? आई ड्रॉपर का इमेज को क्रॉप करना, स्क्रीन के किसी भी हिस्से से सटीक रंग को कॉपी करके ऑब्जेक्ट में बनना, टेक्स्ट का साइज मापना या एरर ढूंढना। तो आई ड्रॉपर का काम क्या है? स्क्रीन के किसी हिस्से से सटीक रंग को कॉपी करके ऑब्जेक्ट में बनना, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्ज सेव विकल्प के अंतर्गत कौन सा कमांड दो आकृतियों के केवल ओवरलैपिंग हिस्से को रखता है और बाकी को हटा देता है?
मर्ज सेल शेप्स, माना कि आपने कोई दो आकृतियों को मर्ज किया है, तो ऐसी कमांड बताना है दो आकृतियों में केवल ओवरलैपिंग साझा हिस्से को रखता है और बाकी को हटा देता है। जैसे इस हिस्से को रख लेगा, बाकी हिस्से को हटा देगा। तो कौन सा ऑप्शन का चयन करेंगे आप? इसे कहते हैं इंटरसेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्ज शेप के किस कमांड के ऊपर वाली आकृति नीचे वाली आकृति को काट देती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किसी इमेज के अवांछित बाहरी हिस्से को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किसी इमेज के अवांछित बाहरी हिस्से को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होना चाहिए? फ्रेमिंग, क्रॉपिंग, स्लाइसिंग या कंप्रेसिंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रॉपिंग, जिसे हम कहते हैं क्रॉप करना। क्या कहते हैं? क्रॉप करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी शेप पर सॉफ्ट एज इफेक्ट लगाने से क्या होता है? सॉफ्ट एज इफेक्ट, शेप का कोना गोल हो जाता है, शेप के किनारे धीरे धीरे धुंधले बैकग्राउंड में मिल जाते हैं, शेप 3D दिखने लगता है या शेप का बॉर्डर मोटा हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शेप के किनारे धीरे धीरे धुंधले होकर बैकग्राउंड में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीयूज स्लाइड विकल्प का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है, एक ही स्लाइड को बार बार एनिमेट करने के लिए, किसी दूसरी पहले से बनी प्रेजेंटेशन फाइल की स्लाइड को वर्तमान फाइल में शामिल करने के लिए, स्लाइड डिलीट करने के लिए या स्लाइड लेआउट रीसेट करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किसी दूसरी पहले से बनी प्रेजेंटेशन फाइल की स्लाइड को वर्तमान फाइल में शामिल करना। अगला क्वेश्चन, किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट और उसके बॉर्डर के बीच की खाली दूरी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। किसी टेक्स्ट बॉक्स, कोई टेक्स्ट बॉक्स है के अंदर टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट है कुछ लिखा हुआ और उसके बॉर्डर के बीच खाली दूरी, टेक्स्ट और उसका जो बॉर्डर है उसके बीच खाली दूरी को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? स्पेसिंग, पैडिंग, मार्जिन, इंडेंट या अलाइनमेंट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसे हम मार्जिन या पैडिंग कहते हैं। जैसे ये वाली जगह जो साइड में बॉर्डर से स्पेस है, इसे हम मार्जिन या पैडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्ट पिक्चर इफेक्ट के अंतर्गत नहीं आता है? ग्लो, रिफ्लेक्शन, 3D रोटेशन या वर्ड आर्ट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्ड आर्ट पिक्चर इफेक्ट के अंदर नहीं आता है। ये है टेक्स्ट इफेक्ट। कौन सा है? टेक्स्ट इफेक्ट। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन फाइल में प्रयुक्त सभी फॉन्ट्स को एक साथ किसी दूसरे फॉन्ट से बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रिप्लेस फॉन्ट से। किसे? रिप्लेस फॉन्ट्स। इसके तहत आपको होम टैब के तहत रिप्लेस के ड्रॉप डाउन में जाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, 50 क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको अच्छे लग रहे हो। तो चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51वां। डेटा को पदानुक्रम, रिलेशनशिप और प्रोसेस साइकिल में दर्शाने वाले ग्राफिक्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन चार्ट, स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट या वर्ड आर्ट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट आर्ट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावर पॉइंट में किसी वीडियो क्लिप के केवल एक हिस्से को चलाने के लिए आप किस टूल का उपयोग किया जाता है? एक हिस्से को चलाना है तो आप फ्रेम वीडियो का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप एक एक्सेल टेबल को पावर पॉइंट में पेस्ट स्पेशल के माध्यम से पेस्ट लिंक करते हैं तो डेटा कहाँ सुरक्षित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल एक्सेल फाइल में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किसी ऑडियो या वीडियो फाइल को स्लाइड पर तब तक लगातार चलाने के लिए जब तक उसे रोका न जाए कौन सा विकल्प चुनते हैं? प्ले इन बैकग्राउंड, लूप अंटिल स्टॉप, रिवाइड आफ्टर प्लेइंग या कंटिन्यू प्ले। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसे हम लूप में चलाएंगे, लूप अंटिल स्टॉप। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन,
स्क्रीन रिकॉर्डिंग का विकल्प पावर पॉइंट के किस टैब में उपलब्ध होता है? व्यू, रिव्यू, इंसर्ट या स्लाइड शो? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसर्ट के अंदर, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक फाइलों को पावर पॉइंट में इंसर्ट करने का क्या फायदा है? ऑप्शन है बहुत बड़े बड़े, तो राइट आंसर क्या है? बी। इन्हें कितना भी बड़ा करने पर इनके पिक्सल नहीं फटते हैं और इन्हें आकृतियों में बदला जा सकता है। इसे कहते हैं हम स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, जिसका डॉट एसवीजी फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंसर्ट की गई किसी इमेज का फाइल साइज कम करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? इंसर्ट की गई इमेज फाइल का साइज कम करना है तो किसका उपयोग करेंगे? जल्दी बताइए। तो आप कंप्रेस पिक्चर करके कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चार्ट में प्रत्येक डेटा पॉइंट के ऊपर उसका सटीक मान दिखाने के लिए क्या लेबल है? उस लेबल को क्या कहते हैं? चार्ट के प्रत्येक डेटा पॉइंट के ऊपर सटीक वैल्यू, तो ट्रेंड लाइन, डाटा लेबल, लीजेंड या एक्सिस टाइटल? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डाटा लेबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी टेबल के दो या दो से अधिक सेल्स को मिलाकर एक सिंगल सेल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? स्प्लिट सेल, मर्ज सेल, कंबाइन रो या मिक्स सेल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मर्ज सेल। क्या कहलाती है? मर्ज सेल। जैसे कोई टेबल बनी हुई है और इन दो सेलों को एक साथ मिला देना क्या कहलाता है? मर्ज सेल, मर्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी टेबल के एक सेल को कई रो या कॉलम में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी टेबल के एक सेल को कई रो या कॉलम में बांटने को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्प्लिट सेल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑडियो टूल के अंतर्गत फेड इन का क्या अर्थ है? फेड इन का, तो ऑडियो टूल के अंदर फेड इन का अर्थ है ऑडियो की आवाज की शुरुआत धीरे धीरे बढ़ना। ठीक है, फेड इन। अगला क्वेश्चन, इसका ही एक उल्टा होता है, फेड आउट। इसमें क्या होगा? अंत में वीडियो की आवाज धीरे धीरे धीमी हो जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेबल का बैकग्राउंड रंग बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? किसी टेबल का बैकग्राउंड बदलना है तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो आप टेबल डिजाइन का उपयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में सीधे स्टॉक इमेजेस, आइकन्स और 3D मॉडल्स इंसर्ट करने का विकल्प किस टैब में मिलता है? आप पावर पॉइंट में क्या कुछ इमेज इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, कुछ आइकन बनाना चाह रहे हैं, या फिर आप 3D मॉडल बनाना चाह रहे हैं, तो आप किस टैब में मिलेगा ये? तो सही जवाब क्या होगा? डिजाइन, इंसर्ट, व्यू या एडिंग? ऑप्शन नंबर बी राइट, इंसर्ट के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके सीधे किसी दूसरी फाइल या मैक्रो को रन करने की सुविधा देने वाला टूल क्या कहते हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर है, एक्शन सेटिंग कहते हैं इसे हम, ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन, ऑडियो या वीडियो फाइल के किसी खास हिस्से पर तुरंत पहुंचने के लिए लगाए गए जाने वाले ट्रेडिशनल मार्क को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, टैग, बुकमार्क, हाइपरलिंक या एंकर? तो क्या कहते हैं इसे? बुकमार्क कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्या कहते हैं? बुकमार्क, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, वर्ड आर्ट के टेक्स्ट पर ट्रांसफॉर्म जैसे टेक्स्ट को गोल घुमाया या लयदार बनाना इफेक्ट कहाँ से लगाया जाता है? तो ये इफेक्ट आप कैसे लगा सकते हैं? सेव फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट इफेक्ट में ट्रांसफॉर्म चयन करके, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन, किसी चार्ट के बैकग्राउंड ग्रिड को छुपाने या दिखाने के लिए किस चार्ट एलिमेंट का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रिड लाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेबल के कॉलम की चौड़ाई को टेक्स्ट के अनुसार स्वचालित रूप से फिट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसका उपयोग करेंगे? ऑटो फिट का, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन, किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को स्वचालित रूप से हटाने के लिए पावर पॉइंट में कौन सा टूल? कोई इमेज है, उसका क्या करना है? बैकग्राउंड हटाना है,
ऑटोमेटिक, तो आप किसका उपयोग करेंगे? आप करेंगे रिमूव बैकग्राउंड का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 70वां, स्टॉक 3D मॉडल्स को स्लाइड पर इंसर्ट करने के बाद उन्हें कितने डिग्री पर घुमाया जा सकता है? तो कितने डिग्री पर घुमा सकते हो आप? 360 डिग्री पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इंसर्ट की गई टेबल में पूरी रो को एक साथ चुनने के लिए कर्सर को कहां से ले जाना चाहिए? क्वेश्चन समझना, इंसर्ट की गई टेबल में पूरी रो को एक साथ चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? रो के बिल्कुल बाईं और बार की तरफ खींचोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी ऑब्जेक्ट के आगे या पीछे अन्य ऑब्जेक्ट होने पर उसे सबसे पीछे भेजने की कमांड क्या है? तो क्या कमांड हो जाएगी? ऑप्शन सेंड बैकवर्ड, दूसरा है सेंड टू बैक, तीसरा है ब्रिंग टू फ्रंट, या चौथा है हाइड ऑब्जेक्ट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंड टू बैक। अगला क्वेश्चन, चार्ट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्रमशः हम क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट, कैटेगरी एक्सिस और वैल्यू एक्सिस, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन, फोटो एल्बम फीचर का उपयोग पावरपॉइंट में मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? फोटो एल्बम फीचर का उपयोग, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कई सारी इमेजेस को एक साथ प्रत्येक स्लाइड पर स्वचालित रूप से व्यवस्थित करने के प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन, वीडियो ऑब्जेक्ट के वीडियो स्टाइलस में कौन सा विकल्प वीडियो के कोनों को गोल या फ्रेम में बदलने की अनुमति देता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वीडियो शेप। अगला क्वेश्चन, मॉर्फ ट्रांजिशन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? तो आंसर ए राइट, दो लगातार स्लाइड पर एक जैसे ऑब्जेक्ट या नाम वाले तत्व का होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, स्लाइड शो के दौरान अगली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अप एरो का उपयोग हम नहीं कर सकते, स्पेस बार, एंटर और डाउन एरो का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी एनिमेशन प्रभाव की दिशा बदलने के लिए, जैसे फ्लाई इन एनिमेशन नीचे से आने की बजाय बाईं ओर से आए, किस विकल्प का उपयोग करेंगे? तो किस विकल्प का उपयोग करेंगे? इफेक्ट ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एनिमेशन पेन में किसी एनिमेशन के बगल में स्थित घड़ी का आइकन क्या दर्शाता है? एनिमेशन पेन में जो घड़ी का आइकन होता है यहाँ पे, वो क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? एनिमेशन में एरर, एनिमेशन में टाइमिंग या डिले सेट किया गया है, एनिमेशन में ऑन क्लिक चलेगा, या एनिमेशन ट्रिगर आधारित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एनिमेशन में टाइमिंग या डिले सेट किया गया है। अगला क्वेश्चन, बिना अगली स्लाइड पर जाए बिना अगली स्लाइड पर जाए वर्तमान स्लाइड के एनिमेशन को दोबारा देखने के लिए पावरपॉइंट शो के दौरान स्क्रीन पर राइट क्लिक करके क्या चुना जाता है? तो क्या चुना जाता है? ऑप्शन ए, प्रीव्यूज, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन, किसी एनिमेशन को शुरू होने से पहले कुछ सेकंड रोकने की सेटिंग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, डिले। क्या कहते हैं? डिले करना। अगला क्वेश्चन, रिहर्सल टूल बार का उपयोग किस दौरान किया जाता है? तो किस दौरान किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रिहर्स टाइमिंग्स का उपयोग प्रस्तुति का अभ्यास समय रिकॉर्ड करने के दौरान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध एम्फेसिस एनिमेशन इफेक्ट है? राइट आंसर क्या होगा? स्पिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कस्टम स्लाइड शो बनाने का मुख्य लाभ क्या है? तो कस्टम स्लाइड शो बनाने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यह मूल फाइल को बदले बिना दर्शकों के अनुसार चुनिंदा स्लाइड को एक खास क्रम में दिखाने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन, सेट अप स्लाइड शो डायलॉग बॉक्स में ब्राउज एट अ कियोस्क को फुल स्क्रीन चुनने पर क्या होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, यूजर माउस क्लिक या कीबोर्ड एवर से स्लाइड नहीं बदल सकता, केवल ऑटो टाइमिंग या हाइपरलिंक काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
स्लाइड शो के दौरान कर्सर को लेजर पॉइंटर में बदलने का शॉर्टकट की क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+L। अगला क्वेश्चन, स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन पर पेन से लिखने या ड्रॉ करने का शॉर्टकट की क्या है? तो राइट आंसर Ctrl+P। अगला क्वेश्चन, स्लाइड शो के दौरान पेन से बनाए गए सभी चित्रों या निशानों को एक साथ मिटाने की शॉर्टकट की क्या है? तो क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, ई। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुति को लूप में चलाने के लिए किस विकल्प को ऑन करना पड़ेगा? तो सही जवाब क्या है? लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रेजेंटर व्यू का उपयोग करने के लिए इस कंप्यूटर में कम से कम कितने डिस्प्ले मॉनिटर जुड़े होने चाहिए प्रेजेंटेशन व्यू के लिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम से कम 2। अगला क्वेश्चन, स्लाइड शो के दौरान सभी स्लाइड की सूची ग्रिड व्यू देखने का शॉर्टकट क्या है ताकि सीधे किसी स्लाइड पर कूदा जा सके? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जी। अगला क्वेश्चन, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट फीचर किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फाइल और इसके अंदर इंफो। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट फाइल को सीधे वीडियो फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन मिलता है? यानी कि पावर पॉइंट जो फाइल है उसको सीधा वीडियो फॉर्मेट में बदलना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों, .mpv4 .wmv। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्सेसिबिलिटी चेकर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, यह सुनिश्चित करना कि स्लाइड कंटेंट को दिव्यांग लोग जैसे स्क्रीन रीडर का उपयोग करने वाले भी आसानी से पढ़ सकते हैं। इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन 95, किसी ऑब्जेक्ट पर लगे मोशन पाथ एनिमेशन के रास्ते को बदलने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं अपन? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एडिट पॉइंट्स का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि आप किसी स्लाइड को हाइड कर देते तो वह कहाँ दिखाई नहीं देती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइट स्लाइड शो में वो दिखाई नहीं देगी। अगला क्वेश्चन, एनिमेशन पेंटर टूल को सक्रिय करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो क्या हो जाएगी शॉर्टकट की? ऑप्शन नंबर ए, Alt+Shift+C, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में जूम, स्लाइड ट्रांजिशन या लिंक बनाने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट टैब। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन में ऑडियो नरेशन और लेजर पॉइंटर के मूवमेंट को सेव करने की सुविधा कहाँ मिलती है? तो कहाँ मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्ड प्रेजेंटेशन में। अंतिम क्वेश्चन 100वां, एमएस पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? डेटाबेस मैनेजमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन या स्प्रेडशीट? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंटेशन। तो साथियों ये थे एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से संबंधित 100 एमसीक्यू। आई होप आपको अच्छे लगे हो। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं जल्द नए वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन अम्बे आईटी क्लासेस में। साथियों हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित 21 टॉपिक 21 दिन के लिए। कितने दिन? 21 दिन के लिए, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर की पीढ़ियां, आउटपुट इनपुट डिवाइस, मेमोरी स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, ईमेल, साइबर सुरक्षा, डेटा संचार, डीबीएमएस, प्रोग्रामिंग टूल्स, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स, हार्डवेयर, कंप्यूटर की बेसिक भाषा, एआई और क्लाउड कंप्यूटर से संबंधित हमने टॉपिक है कुल 21 जो हम इस चैनल पे कवर करेंगे, जो आपको हर एग्जाम के लिए मदद करेगा। इसके अंदर हमने क्या रखा है साथियों? हमने जो टारगेट रखा है वो रखा है 21 डे। इतने 21 डे में 21 टॉपिक को कवर करेंगे और हर वीडियो में आपको 21 एमसीक्यू, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए मॉडरेट लेवल के, कितने? 21।
और उसी के साथ आपको देखने को मिलेंगे हर क्वेश्चन के बाद में 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, जिससे आपका हर टॉपिक हर एंगल से कवर हो जाएगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, जिससे यह स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंच सके और हर विद्यार्थी को लाभ मिल सके। तो साथियों, आज से हम ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको हर वीडियो को बहुत गहराई से पढ़ना है, जिससे हम कंप्यूटर के 21 टॉपिक को कवर कर देंगे। तो इस सीरीज को हम जल्द शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं जल्द।